तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए शिक्षकों की सीधी भर्ती परीक्षाएं 2025 में आ चुके हैं। पदों की संख्या है 5000। तो 5000 आप सभी के लिए नई भर्ती परीक्षाएं जो है निकाले गए हैं, जिसमें पोस्ट होने वाले हैं सहायक शिक्षक के, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के, शिक्षक के भर्ती हैं जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वालों के लिए पोस्ट है। पीटीआई योगा टीचर्स के वैकेंसीज है। लेक्चरर व्याख्याता के भी पोस्ट आपके होने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर्स और संस्कृत के लिए पोस्ट है। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, आयु सीमा कितना होने वाला है, सैलरी आपको कितना मिलेगा, किस तरह से प्रमोशंस होंगे, चयन प्रक्रिया कैसे होंगे, कितने क्वेश्चन जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, कट ऑफ मार्क्स से कितना जाने वाला है। और आप लोगों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले छत्तीसगढ़ में सीजीटेट एग्जाम्स होगा या फिर पहले टीचर्स भर्ती परीक्षाएं जो है होने वाली है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा से पूर्व आपके लिए सीजीटेट एग्जाम, छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा एग्जाम है जो पहले होने वाली है। तो जिनका भी टेट एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं हुआ है वो टेट एग्जाम्स के लिए तैयारियां कर सकते हैं। टेट एग्जाम्स में जनरल कैटेगरी वालों को 60% अंक लाने होते हैं, और यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 50% अंक लाने होते हैं। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 150 में से कम 90 नंबर लाने होंगे, और यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी से हैं तो 75 नंबर लाना जरूरी है। इतने नंबर अगर आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, इतने मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन फिर हो पाएगा और आप फिर सीजीटेट एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाओगे। तो शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं आपके पास होना चाहिए, 10th 12th और ग्रेजुएशन आपके पास जो है स्नातक की डिग्री होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और रोजगार पंजीयन कंप्लीट। देन उसके बाद आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, बीएड के बाद आपके पास जो है डीएलएड होना चाहिए, बीएड हो डीएलएड हो। तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और टेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड होना चाहिए। टेट दो तरह से होते हैं, एक होता है सी टेट, एक होता है सीजी टेट। तो चाहे सी टेट हो या सीजी टेट हो, दोनों में से कोई सभी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और एक ही बार अब आप लोगों को क्वालिफाई करने होगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम रहने वाले हैं। जब भी वैकेंसीज आएंगे आप लोग आराम से आवेदन फिर कर सकते हैं। सी टेट के एग्ज़ाम्स हर साल आप लोगों के लिए दिसंबर महीने में आयोजित होते हैं। तो 5000 नए भर्ती हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो 150 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे, और सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी एग्जाम्स में 25 अंकों के 25 प्रश्न, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न, और सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के 20 प्रश्न। इसके अलावा कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न, और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब एक एक करके मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करता हूँ। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से विकास के अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता, उन सभी से क्वेश्चन जो है
पूछे जाते हैं और 30 अंकों के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पूछे जाएंगे। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस और हर एक पोर्शंस में डिवाइडेड है 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ऐसे करके। फिर हम बात करते हैं हिंदी के। तो हिंदी के व्याकरण भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, लोकोक्तियां, समास विग्रह, ये सभी आपके हिंदी के जो व्याकरण है, इससे आपके एग्जाम्स में जो है हिंदी के व्याकरण से पूछे जाएंगे। तो हिंदी व्याकरण के लिए दिल्ली IAS अकेडमी का बुक से तैयारी कर सकते हैं। फिर है इंग्लिश, जो 10 अंकों के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश के ग्रामर्स के लिए एसेंशियल इंग्लिश, रश्मि श्री दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। फिर है आपके मैथ्स है, तो मैथ्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ्स के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं, जिसमें घातांक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज निकालने का प्रतिशत, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, समय तथा दूरी, सांख्यिकी, ये सभी आते हैं। तो मैथ्स के लिए आप डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से तैयारी अच्छे से हो पाएंगे। फिर रीजनिंग्स की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत का मास्टर रीजनिंग्स ले सकते हैं, ताकि अरिहंत के मास्टर रीजनिंग से और भी अच्छे से तैयारियाँ फिर हो पाए। फिर हम बात करें जनरल साइंस के, तो इसमें बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ये आपके आएंगे। तो इन सभी से प्रिपरेशन जो है आप कर सकते हैं। फिर है सामाजिक अध्ययन, तो कुल टोटल जो है 5000 भर्तियां हैं। तो उसके पहले अगर आपका CG टेट हो या CTET हो क्वालिफाई हो चुका है, तो आप सीधा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका CG टेट एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो CTET एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि जब तक ये एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होगा, आप टीचर्स भर्ती परीक्षा के लिए फिर आवेदन नहीं कर पाओगे, फॉर्म जो है नहीं भर पाओगे। तो कोई से भी आपका सवाल हो, कोई से भी आपका डाउट्स हो, कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए, ताकि इसी तरह से नए नए वीडियोस आपके लिए मिल